नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले बुलेटिन में कोटा शहर की रेलवे कॉलोनी स्थित लोको क्षेत्र मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी में आ गया जब एक महिला का सिर कटा, अर्धनग्न और सड़ा गला शव एक खाली रेलवे आवास से मिला। महिला के शरीर पर कई हिस्सों में जलने और कटने के निशान मिले हैं। सूचना पर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। दोपहर तक जांच जारी रही। महिला अवैध रूप से उसी मकान में अकेली रह रही थी और घरों में झाड़ू पोछा करती थी। बताया जा रहा है कि महिला की मौत सोमवार को हुई थी। शव को एमबीएस अस्पताल मोर्चरी भेज दिया गया है। एएसपी दिलीप कुमार सैनी ने कहा कि सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। आज सुबह ही सूचना मिली कि कोई कुत्ता है किसी मानव के हाथ को लेकर के इधर रेलवे कॉलोनी के किसी क्षेत्र में घूम रहा है। तो इस सूचना पर पुलिस आई और आसपास देखा तो पता किया कि एक क्वार्टर है। यहाँ रेलवे के काफी सारे क्वार्टर हैं जो सूने पड़े रहते हैं। उसमें कोई महिला वंदना नाम की रहती थी, 40-45 साल उम्र की। वो अकेली ही रहती थी क्वार्टर में। और इसकी डेड बॉडी भी अंदर मिली है जिसका गर्दन उससे अलग पड़ी हुई थी। और यहाँ इन अलामात को देखते हुए एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड और मेडिकल जूरिस्ट को यहाँ मौके पर ही बुलाया। तो प्रथम दृष्टया ये एविडेंस सारे ले ही रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि जो इंजरी है, जो हाथ अलग हुआ है वो और जो गर्दन वाला हिस्सा अलग है, उसमें कोई हीमोटोमा नजर नहीं आया। मतलब मरने के बाद की इंजरी है ये। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के 17 जुलाई को जयपुर आगमन को लेकर जिलाध्यक्ष राकेश जैन की अध्यक्षता में 15 जुलाई मंगलवार को जीएमए प्लाजा स्थित सभागार में भाजपा कोटा शहर की तैयारी बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तैयारियों को लेकर वीसी के माध्यम से संवाद कर दिशा निर्देश प्रदान किए। जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि इस दौरान शाह राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर किया जा रहा है। कोटा शहर से 80 बसों व 200 चौपहिया वाहनों के माध्यम से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जयपुर कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए भाजपा पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र स्थित अरमान मोबाइल पर मंगलवार सुबह जीएसटी टीम ने अचानक दबिश दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। टीम के पहुंचते ही प्लाजा टॉकीज क्षेत्र की मोबाइल दुकानों में अफरा तफरी मच गई। खासतौर पर होलसेल मोबाइल संचालकों ने अपनी दुकानें आनन फानन में बंद कर दी और मौके से गायब हो गए। क्षेत्र में मौजूद करीब 20 से अधिक मोबाइल दुकानों ने शटर डाउन कर कार्रवाई से बचने की कोशिश की। जीएसटी टीम के अधिकारी, जिनमें सुप्रिंटेंडेंट रमेश सैनी भी शामिल रहे, ने लगभग 6 घंटे तक जांच अभियान चलाया। इस दौरान दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन सूत्रों के अनुसार करीबन 10 लाख रुपए का जीएसटी चालान काटा गया है। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के पीपलदा का खेड़ा गांव में कृषि कार्य करते हुए एक किसान की दर्दनाक मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान अपने खेत में कार्य कर रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगी। वह उठकर चलने लगा, तभी नीचे झूल रहे तारों से संपर्क हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीण शव को उपखंड कार्यालय गंगधार के सामने रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नीचे झूलते हुए तारों की सूचना 2 महीने पूर्व बिजली विभाग को दे दी गई थी, लेकिन उनको सही नहीं किया गया। देर शाम तक किसी भी प्रकार की समझाइश नहीं हो पाई। ग्रामीण शव के साथ उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की खास रिपोर्ट। यहाँ आज एसडीएम कार्यालय में आए, इसका क्या कारण? बड़ी दुखद घटना है। विद्युत विभाग की बड़ी घोर लापरवाही की वजह से आज एक किसान की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। इनका नाम है पुरालाल, पिता पत्तालाल बागरी, और इनकी एज है 42-43 साल और रहने वाले नया खेड़ा पीपलदा का खेड़ा के रहने वाले हैं। आज से 2 महीने पहले वहाँ जो तार झुलस रहे थे, वहाँ से पास में से मैं निकल रहा था। वहाँ का वीडियो मैंने बना के आईएन और जेईएन को संबंधित अधिकारी जो थे उनको अवगत करवा दिया। लेकिन इन बड़ी विडंबना है इस विभाग की कि लोगों ने, हमने कहा चोमेला वाले को, तो चोमेला वाला बोला कि क्षेत्र डग लगता है, और डग वाले ने बोला कि चोमेला वाला लगता है। और आज आपके सामने है कि इस किसान की मृत्यु हो गई है। ऐसी घटनाएं
पिछले समय में भी कहीं घटित हो चुकी है। एक भड़काम व्यक्ति मर गया था, मेरे हाथों से ही मैं 25-30 पीएम करवा चुका हूं यहाँ पे 22 साल से लगाकर 50 साल तक के लड़कों के। उसके बाद भी इस विभाग की नींद नहीं खुली। जगह जगह गांवों में तार झुलस रहे, 11 केवी के खेतों में झुलस रहे, खलियान में झुलस रहे, हमारे किसान दर्दनाक मौत मर रहे हैं। और 2 महीने पहले अवगत करवाने के बाद भी अगर ये डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाया तो गलती किसकी है? घोर अन्याय हमारे किसानों के साथ में हो रहा है इस डिपार्टमेंट की तो ओर आपकी से। क्या मांग है? हमारी मांग है इसको 10 लाख रुपए का मुआवजा, ठीक है, वो भी चेक के माध्यम से। एससी एक्शन और माननीय जिले के जितने भी अधिकारी इस बात को। श्री विजयनगर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मंगलवार को एक ही दिन में 2 बड़े हादसों ने क्षेत्रवासियों को दहला दिया। सुबह वार्ड नंबर 19 में एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। वहीं दोपहर होते होते आरसीपी कॉलोनी में 4 क्वार्टर ढह गए। गनीमत रही कि इन हादसों में अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है। हालांकि बीते दिनों हुई एक अन्य छत गिरने की घटना में एक बच्ची की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है। घटनास्थल पर नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा व तहसीलदार बाबूलाल रेगर अपनी टीम के साथ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। कैसे बढ़ेगा इंडिया? यह सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया जब रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत नानूवाला के गांव 33 एनपी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग की छत अचानक ढह गई। गनीमत रही कि उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, अन्यथा यह हादसा बच्चों की जान पर भारी पड़ सकता था। विद्यालय की बिल्डिंग करीब 35 साल पुरानी है और रखरखाव के अभाव में बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल की छत कमजोर होकर अचानक गिर पड़ी। अध्यापकों ने बताया कि प्रशासन को कई बार स्कूल की हालत के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अब तक न तो कोई मरम्मत कार्य हुआ और न ही कोई बजट स्वीकृत किया गया। स्थानीय ग्रामीणों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता सोमदत्त बिश्नोई और वार्ड पंच मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और नई बिल्डिंग के निर्माण की मांग की है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को शिक्षा के क्षेत्र में राजसमंद जिले को कई सौगातें दी। इस अवसर पर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक, उपजिला प्रमुख सोहनी देवी, प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन बडोला आदि मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद में 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित 5 नवीन कक्षों का लोकार्पण किया। साथ ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत 22 छात्राओं को स्कूटी भेंट की गई, जिसके पश्चात उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा महाविद्यालय ग्राउंड के विकास कार्य के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की गई। इसी तरह राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी द्वारा 10 लाख रुपए की घोषणा नवीन स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी के लिए की गई। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों में मांडलगढ़ क्षेत्र में हुई भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं झंझोला से मंगठला को जोड़ने वाली मेज नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। इससे दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है और सड़क यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर इस पुल की मरम्मत पिछले वर्ष ही करवाई थी, लेकिन यह दूसरी बार है जब बरसात में यह पुल टूट गया है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मानपुरा गांव की स्थिति भी चिंताजनक है। वहीं बारिश के पानी की निकासी न होने से सड़कें जलमग्न हो गई और पानी घरों में घुस गया। इससे घरों में रखी जरूरी सामग्री भीग गई और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जाहिर की है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। अटरू सर्किल की कवाई पुलिस ने मोटपुर थाना क्षेत्र से नाकाबंदी तोड़कर भागी एक संदिग्ध फोनेक्स कार को पीछा कर रोका और उस गाड़ी से 5.89 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया। यह कार्रवाई थाना कवाई और मोटपुर पुलिस की संयुक्त सतर्कता का परिणाम रही। वाहन की तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के नीचे से पारदर्शी थैली में भूरे रंग का अवैध पदार्थ स्मैक बरामद किया गया। वजन की जांच में एक थैली में 7.66 ग्राम तथा दूसरी मात्रा 5.77 ग्राम पाए गए। पुलिस ने पवन सुमन और वरुण सोनी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत गिरफ्तार किया, जबकि नाबालिग कुलदीप वर्मा को निरुद्ध किया गया है। इस मामले की आगे की जांच मोटपुर थानाधिकारी मांगीलाल सुमन को सौंपी गई है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।
सीकर जिले के रिंगस कस्बे में खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रही एक महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मारपीट में प्रयुक्त सवारी जीप को धारा 38 पुलिस एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि आरोपी किराए के मामूली विवाद को लेकर महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट कर फरार हो गया था। घटना उस समय की है जब चित्तौड़गढ़ से आई महिलाएं खाटू श्याम जी के दर्शन कर रिंगस से लौट रही थी। बच्चे के किराए को लेकर विवाद हुआ और चालक ने महिला को थप्पड़ मार दिया, जिससे उसका गाल सूज गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। रिंगस से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। सूचना मिली थी कि एक सवारी जीप चालक ने किराए के विवाद को लेकर के एक महिला के साथ में मारपीट की। महिला खाटू श्याम का दर्शन करके लौट रही थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सवारी जीप चालक असलम खान को गिरफ्तार किया है और उसकी सवारी जीप को 38 पुलिस एक्ट के तहत जब्त किया है। सूचना मिली थी कि एक सवारी जीप चालक ने किराए के विवाद को लेकर के एक महिला के साथ में मारपीट की। महिला खाटू श्याम का दर्शन करके लौट रही थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सवारी जीप चालक असलम खान को गिरफ्तार किया है और उसकी सवारी जीप को 38 पुलिस एक्ट के तहत जब्त किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में नागौर में आयोजित जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि पहुंचे। यह रैली पशु प्रदर्शनी स्थल पर आयोजित हुई, जिसमें बेनीवाल ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि आम जनता की आवाज को लगातार अनसुना किया गया तो पार्टी और जनता मिलकर बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगी। वहीं दूसरी ओर नागौर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 अगस्त तक सभी सार्वजनिक रैली, धरना, जुलूस, सभा आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह रोक सर्किट हाउस से रेलवे चौराहा, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और नकास गेट सहित शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में लागू रहेगी। हालांकि यह प्रतिबंध धार्मिक मेले, विवाह व शव यात्रा जैसे आयोजनों पर लागू नहीं होगा। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। नगर निगम कोटा दक्षिण के कांग्रेस समर्थित पार्षदों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। शहर की बदहाल सड़कों, भीषण गड्ढों, जलभराव और प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ पिछले 9 दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद जब प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अब कांग्रेस पार्षदों ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। उप महापौर पवन मीणा ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अब चुप बैठने का समय नहीं रहा। जब शासन प्रशासन अंधा, बहरा और मूक बन जाए तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान देना पड़ता है। दोपहर 12 बजे नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय के समक्ष कांग्रेस पार्षद आमरण अनशन की शुरुआत की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन कांग्रेस पार्षदों की चेतावनी और आमरण अनशन को गंभीरता से लेता है या कोटा की जनता और उनके चुने गए प्रतिनिधि यूं ही उपेक्षित रहेंगे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। हमारे पार्षद साथी सबने आज छावनी और केशवपुरा में प्रदर्शन किया है। नगर निगम के सभी साथियों ने आज छावनी पहुंच के जो प्रदर्शन किया है, वहां देखा गया मेन मार्केट में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन रोड पर महिलाएं गिर रही है, पुरुष, सभी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो हमारा नगर निगम का से कहना है कि होश में आओ ताकि उनको पता चले, जमीन पे आके देखो क्या हालत हो रही है रोडों की, तब जाके विकास करवाओ। क्या विकास करा रहे हो आप लोग, ये देखना चाहिए आपको। 1-1 फीट इतना पानी भर रहा है रोडों पे, सारी गाड़ियां गिर रही है। यहाँ केशवपुरा सर्किल के चौराहे की आप ये सारी वीडियोस देखिए, क्या हालत कर रखी है, सारी गाड़ियां गिर रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है, ध्यान दीजिए और सरकार से कहना है कि जल्द से जल्द रोडों का मरम्मत करवाई जाए। आपका नाम? शिवांगिनी सोनी। रावतभाटा क्षेत्र के मुहावदा गांव पंचायत से लेकर जावदा, निमंडी और गांधी सागर मध्य प्रदेश तक जाने वाले मुख्य मार्ग की पुलिया पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से टूटी पड़ी है, जिससे कम से कम 5 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह पुलिया वर्षों से खराब स्थिति में है। गर्भवती महिलाओं, बीमारों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को सड़क पार करने में जान का जोखिम उठाना पड़ रहा है। भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र गुज्जर ने पहले भी अपनी जेब से पैसे खर्च कर मिट्टी और ग्रेवल डलवाकर रास्ते को कुछ समय के लिए समतल करवाया था, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी समाधान था। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी तंत्र, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय विधायक इस गंभीर समस्या पर आंखें मूंदे बैठे हैं। रावतभाटा से मदन मीणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।